हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th फिजिक्स के 10 अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश का ध्रुवण संबंधी बूस्टर का नियम लिखिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर में क्या लिखना है। नीचे लिखेंगे उत्तर। उत्तर में लिखेंगे यदि किसी पारदर्शी तल पर किसी विशेष कोण पर आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है तथा यदि आपतित कोण IP तथा माध्यम का अपवर्तनांक n है तो n बराबर tan IP होता है। क्या लिखना है? लिखना है यदि किसी पारदर्शी तल पर किसी विशेष कोण पर आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है तथा यदि आपतित कोण IP तथा माध्यम का अपवर्तनांक n है तो n बराबर tan IP होता है। यही बूस्टर का नियम है। दूसरा प्रश्न है, मैलस के नियम का सूत्र लिखिए। उसमें क्या लिखना है चलिए देखते हैं। लिखते हैं उत्तर। उत्तर में लिखते हैं मैलस के नियम का सूत्र। नीचे लिखते हैं I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां I0 ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है तथा थीटा ध्रुवक व विश्लेषक के अक्ष के बीच का कोण है। मैलस का नियम का सूत्र क्या होता है? I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक धारावाहकों के नाम लिखिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक धारावाहकों के नाम लिखिए। इसमें क्या लिखना है चलिए देखते हैं। नीचे लिखते हैं उत्तर। उसमें लिखते हैं एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाहक में तथा कोटर अल्पसंख्यक धारावाहक में होते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाहक में तथा कोटर अल्पसंख्यक धारावाहक में होते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। चौथा प्रश्न में दिया है वाटहीन धारा क्या है या वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। चलिए इसमें लिख कर देखते हैं। नीचे लिखते हैं उत्तर। उसमें लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तो परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तो परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। उसमें लिखेंगे नीचे उत्तर। उसमें लिखेंगे किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्या लिखना है? लिखना है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही स्थायी होगा। अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। उसमें क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य के तरंगों का नाम लिखना है। चलिए देखते हैं। नीचे लिखेंगे उत्तर। इसमें लिखेंगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगे रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगे गामा किरणें हैं। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगे कौन है? रेडियो तरंगे। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगे कौन है? गामा किरणें। ये आप याद रखिएगा।
7वां प्रश्न है, फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। 7वां प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो नीचे लिखेंगे उत्तर। उत्तर में लिखेंगे संवेग P बराबर E/c, जहाँ E ऊर्जा है तथा c प्रकाश का निर्वात में वेग है। यही संबंध है ऊर्जा तथा संवेग में। हमारा 8वां प्रश्न है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है? इसमें लिखेंगे नीचे उत्तर। उत्तर में लिखेंगे वह समयांतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणुओं की संख्या रेडियो एक्टिव विघटन के बाद अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, वह रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। इसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा वह समयांतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणुओं की संख्या रेडियो एक्टिव विघटन के बाद अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, वह रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। इसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। और हमारा 9वां प्रश्न है, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? इसमें लिखेंगे नीचे उत्तर। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है, उन्हें पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है, उन्हें पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। हमारा सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां, किसी सेल में आंतरिक प्रतिरोध क्यों होता है? उसमें लिखेंगे क्योंकि सेल के अंदर आयनों की गति अपघट्ट के अणुओं से टक्कर के कारण अवरुद्ध हो जाती है। जो 10 प्रश्न हमने आपको दिखाए हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अब की बार पूछा जा सकता है, तो आप इसे तैयार जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।